शहर श्रीनगर में भाई ने किया अपनी बहन का रेप। जी हाँ, हाल ही में ये इंसिडेंट सामने आया। शर्मसार कर देने वाला वाक़या है जिसमें 22 साल उम्र बताई गई उस शख्स की, ओल्ड बरजुला का रहने वाला है। उसने अपनी नाबालिग सौतेली बहन का रेप किया मुबैना तौर पर। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एसपी साउथ गौरव सिरवाकर साहब और एसडीपीओ सदर अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके सामने ये केस कब आया और कब रिपोर्ट किया गया? इसके जो विक्टिम है, इसके पेरेंट्स ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है, तो उसके बेसिस पे हमने पुलिस पार्टी बनाई और अक्यूज़ को अरेस्ट किया। एंड जो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट जो हमें रिसीव हुई, इसके बेसिस पे हमने जो रिलेवेंट सेक्शन में केस रजिस्टर किया और जो भी प्रोसीजर है, जैसे एक विक्टिम लाइजनिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर की तरफ से, तुरंत ही इन्फॉर्मेशन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दी गई और इन्फॉर्मेशन जो जुवेनाइल जस्टिस है उसके अंतर्गत जो भी स्टेप्स सारे लेने थे हमने लिया है और वहाँ की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि पेरेंट्स ने कंप्लेन दर्ज की। हाँ, देखिए, पिछले कुछ टाइम में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएसपी सर जो एक कॉन्फिडेंस है लोगों का पुलिस में वो काफ़ी बढ़ा है, लोग काफ़ी आ रहे हैं। कल एसएसपी सर ने बताया कि जो क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन इसमें विमेन है, चिल्ड्रन है, उसकी रिपोर्टिंग पेरेंट्स जो हमारी विक्टिम है वो लोग कर रहे हैं और जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलता है उस पर श्रीनगर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और जो भी विद इन द 4 वॉल्स ऑफ लॉ हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। क्योंकि ये बच्ची जो है, जो रेप विक्टिम है, वो नाबालिग है, उसके पेरेंट्स यहाँ आए होंगे, आपसे बात करी होगी, आपने स्टेटमेंट भी लिया होगा। उन्हें कब पता चला, कैसे उन्हें पता चला कि जो लड़की है इसके साथ मुबैना तौर पर इसके अपने ही सौतेले भाई ने रेप किया है? देखिए, जो हमारी विक्टिम है उसको थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था। जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उन्हें वहाँ से पता लगा, उसके बेसिस पर उन्होंने कंप्लेन दी। हमारे यहाँ लेडी जो ऑफिसर है उसने उनकी कंप्लेंट सुनी, बच्ची से बात की, विक्टिम से बात की और उसके बेसिस पर हमने केस में एक्शन ले रहे हैं। सर, हमारे सोर्सेस से हमें पता चला कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट थी, उसी से पता चला है घर वालों को कि वो उसका जो है रेप किया गया है। देखिए, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे बच्ची की तबीयत ख़राब, जो विक्टिम की तबीयत ख़राब थी और मेडिकल जो रिपोर्ट्स आए उसके बेसिस पे पेरेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन दी और उसके बेसिस पे हमने केस रजिस्टर किया। अच्छा सर, ये जो भाई, सौतेला भाई था इसका, क्या ये एक ही घर में रहते और ये कब से होता आ रहा था इसके साथ? क्योंकि ये इंसिडेंट हाल फिलहाल में रिपोर्ट किया गया है, क्या इससे पहले भी इसके साथ ऐसा हुआ करता था वो? ये मैंने आपको बताया, जैसे ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे डिटेल्स सामने आएंगी हम आपको बताएंगे। ये क्लोज़ रिलेटिव है, जो अक्यूज़ है वो विक्टिम का क्लोज़ रिलेटिव है। मैं अभी ये डिस्क्लोज़ करूँगा, बाकी जैसे डिटेल आएंगे मैं आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा सर, एक और इंसिडेंट, शर्मनाक इंसिडेंट सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है अनवर कॉलोनी रावलपुरा का रहने वाला शख्स है जो हैरस करता है लड़कियों को, मुबैना तौर पर स्टॉक करता है, वो ऑनलाइन रेप थ्रेट्स उन्हें देता है। तो इस मामले के जानकारी जो है आपको कैसे मिली? तो जैसे मैंने बताया कि एक कॉन्फिडेंस है पब्लिक में श्रीनगर पुलिस के लिए और उसी की बेसिस पे एक कंप्लेन आई थी हमारे पास कि किसी ने उनको ऑनलाइन ऐसा थ्रेट दिया है जिसमें बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ थीं और उसको धमकियाँ दी गई थी। तो उसने बताया कि ये अक्सर, मतलब उसके पिछले भी कई कंप्लेन आई हैं, क्योंकि जब कल एक कंप्लेन आई तो उसके बाद पता लगा कुछ लोगों ने और ने कंप्लेन दी। तो जैसे ही हमें कंप्लेन आई हमने तुरंत एक्शन लिया। जो ये अक्यूज़ है, ये अनवर कॉलोनी का रहने वाला है, रावलपुरा का, तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया, रिलेवेंट सेक्शन के अंदर केस रजिस्टर किया है और उसको भी इन्वेस्टिगेशन को अमल में लाया गया है। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जो ये अनवर कॉलोनी का केस है, इसमें जो पेरेंट्स है वो कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो गुनहगार नहीं है, उसने ये क्राइम किया ही नहीं है। तो इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इससे पहले भी ये ऐसे क्राइम करता आ रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी, जैसे कल जब एक रिपोर्ट हमारे पास आई तो उसके बाद और सारी रिपोर्ट उसके पास आई हैं, तो उसके बेसिस पे ही हमने एक्शन लिया है। ये पूरा बेसिस ऑफ फैक्ट है। जो कंप्लेनेंट है उसने बताया भी है, उसने स्टेटमेंट भी दिया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा उनके लिए, जो हमने एक्शन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट लिया है, जो हमें अभी तक जो एविडेंस गैदर किए हैं उनके बेसिस पे है। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने देखा ये जो केस है इसमें ऑनलाइन जो है साइबर का इन्वॉल्वमेंट है, ऑनलाइन रेप थ्रेट्स है, तो इसमें आपसे जानना चाहेंगे, अगर ऐसा ही कोई शख्स है जो लड़कियों को परेशान करता है, लड़कियों को थ्रेट्स देता है, हैरस करता है, तो ऐसे में क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो उन लड़कियों के पास होनी चाहिए जो विक्टिम्स है, किस तरीके से उन्हें ये केस रिपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जब भी आपके पास कोई ऐसी घटना किसी के सामने आती है तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट या जो भी उनके नंबर हैं उनको अपने पास रखें। रिलेवेंट हमारे पास
सारे पुलिस स्टेशंस की ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई हैं, एक विमेन हेल्प डेस्क का नंबर है, इवन जो हमारा एसएसपी ऑफिस है वहाँ की भी एक है। तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के साथ ही कंप्लेन करें। हमेशा जितनी जल्दी, जैसे ही आपको पहली बार आ रहा है इमीडिएटली कंप्लेन करें, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि जैसे टाइम आपको मिलता है तो अक्यूज़ के पास थोड़ा मौका होता है थोड़ा एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का। आपको पता है चैट डिलीट भी की जा सकती हैं, तो इसलिए इमीडिएट कंप्लेन करें। हमारे पास साइबर है तो उसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। और अभी तक जितनी भी हमारे पास ऐसी कंप्लेन आई हैं उसमें श्रीनगर पुलिस ने अच्छी तरीके से जो भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन की है। और उसका नतीजा ये रहा है कि जब भी हम जाते हैं तो वी गो विद द प्रॉपर एविडेंसेस अगेंस्ट अक्यूज। सर, ये तो रही ऑनलाइन की बात कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं या जिनके साथ साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए। वहीं आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं माइनर्स के खिलाफ जो क्राइम केसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। और पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है, आप भी कहते हैं कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि माइनर्स के खिलाफ क्राइम केसेस कम हो, इसको लेके क्या कुछ इनिशिएटिव्स है जम्मू कश्मीर पुलिस के? तो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि जो हमने विमेन मतलब सारे जो सोशल क्राइम्स हैं उनको टैकल करने के लिए एक डेडिकेटेड विंग है, ऑफिसर लेड सुपरविजन है केसेस का। जब भी रिपोर्टिंग होती है तो उस पर इंस्टेंट एक्शन होता है, ये आपको पता ही है, आपके थ्रू लोगों को बताया भी गया है। दूसरा क्या है कि एक जर्नल दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें ये था कि जो 90% केसेस होते हैं जो भी जिसमें विमेन के अगेंस्ट केस हुए हैं उसमें फैमिली क्लोज रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक हमें ज़रूरत है कि जो हमारा सोसाइटी है वो अवेयर हैं, पेरेंट्स बच्ची को अवेयर करें कि अगर आपके पास कोई ऐसी कुछ ऐसा होता है तो तुरंत रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग से कभी नहीं हेजिटेट करना चाहिए, जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी उतनी ही ज़्यादा हम केसेस सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है लोगों में, तो जब से हमारे पास रिपोर्टिंग हुई है एक नतीजा है कि ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है और जल्दी जल्दी हम एक्शन ले रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आप यूजुअली जब भी कोई क्राइम केस होता है आप अक्यूज्ड को तुरंत ही अरेस्ट करते हैं, एक्शन भी ली जाती है और आप वो अपने ट्विटर हैंडल्स के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। उसका मकसद क्या होता है? पीपल वांट टू नो कि उसका मकसद क्या होता है। एक हमारा मकसद ये है कि एक तो ये है कि श्रीनगर पुलिस जब भी कोई कंप्लेन उनके पास आती है तो एक हम डेडिकेटेड जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू हम केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हम लोगों को अवेयर करते हैं कि और अवेयर का एक पर्पस ये है कि ताकि लोगों के पास एक मैसेज जाए, अगर आप रिपोर्ट करते हैं हमारे पास कुछ तो श्रीनगर पुलिस इज़ देयर टू हेल्प यू, हम तुरंत एक्शन लेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। दूसरा जैसे हमने बताया कि केसेस होते हैं उसमें कई बार लिखा जाता है कि केस सॉल्व कैसे हुआ, सीसीटीवी से हुआ, तो इससे लोगों से एक ये भी दरख्वास्त रहती है कि आप सीसीटीवी लगाएं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको जैसे हमने बताया कि विमेन हेल्पलाइन है, हमारे पास जो अदर इनिशिएटिव उनके बारे में लोगों को पता लगे, ताकि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, किसी के साथ कभी कोई क्राइम होता है तो उसको कैसे प्रॉपर रिपोर्टिंग करें, कैसे हम तक बात लाई जाए जिसका सॉल्यूशन हो, और एक सोसाइटी में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको डिटरेंस कैसे पैदा हो, ये सारा पर्पस रहता है हमारा उसके थ्रू। सर, एट द एंड क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन जो भी क्राइम केसेस सामने आ रहे हैं इनमें अब मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे आपने भी कहा अक्यूज जो है वो क्लोज रिलेटिव है, वो रिलेटिव है। ऐसे में लोगों को कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें अवेयरनेस ही एक तरीका है जिसमें जितना लोगों को पता रहेगा कि किस तरह की इंटेंशंस हैं, जिससे आप बात करते हैं तो उनको पता लगता है, तो आपको उसी बेसिस पे जज करना है। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा आता है जिसको आपको लगता है कि शायद ये कुछ किसी क्राइम में आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ गलत कर सकता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनकी रिपोर्टिंग पुलिस को दें। हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी मैं बता रहा हूँ, एक हेल्पलाइन है हमारी, डेडिकेटेड ईमेल आईडी है, आपका क्लोज थाना है, सुपरविज़न है, नाका रहता है, जो नियरेस्ट पुलिस पर्सनल आपके पास है आप उसको रिपोर्ट करें ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे एसपी साउथ गौरव सिरवाकर हमारे साथ मौजूद और एसडीपीओ सदर हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से एसपी साहब ने कहा कि किस तरीके से जो इनिशिएटिव्स है वो लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ताकि जो क्राइम या क्रिमिनल एलिमेंट्स है सोसाइटी में उनको जो है सोसाइटी से, समाज से दूर कर सके। और यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया है, लोग इसलिए जो है क्राइम को रिपोर्ट करते हैं। और सबको चाहिए जहाँ जहाँ पर क्राइम हो रहा है वहाँ पर क्राइम पुलिस के द्वारा जो है रिपोर्ट करना ज़रूरी है। जितना क्राइम रिपोर्ट होगा उतना ही इन्वेस्टिगेशन होगी, एक्शन ली जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इनके ट्विटर हैंडल्स के ज़रिए जिस तरीके से ये लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो सोसाइटी में
क्राइम्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उन क्राइम्स के खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये आप सब के लिए भी अवेयरनेस है। जहाँ जहाँ पर आप देखते हैं कहीं भी क्राइम हो रहा है तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इसमें इन्होंने सीसीटीवी का भी जिक्र किया है कि लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवीज जो है लगाए जाए ताकि इनको इन्वेस्टिगेशन में जो है मदद किया जाए। तो ये हमने देखा लगातार शहर श्रीनगर में बढ़ते क्राइम्स किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से मुबैना तौर पर बताया गया कि बाप ने जो है अपनी सौतेली बेटी का रेप किया। वहीं हमने देखा भाई ने अपनी सौतेली बहन का, जो कि नाबालिग थी, उसका रेप किया। हमने देखा कि किस तरीके से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में ज़रूरी है आप सावधान रहे, आप होशियार रहे और जहां भी ऐसा केस देखते हैं वहां रिपोर्ट करें। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।